हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके और हमने ज्योग्राफी एंड पॉलिटी वीडियोस पहले स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाले, तो जो वीडियोस के लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार पहले लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं बिल्कुल कि हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। गवर्नर्स की पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, सीएम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने हैं राजस्थान रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, अगर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो यही वीडियो आपका 2-3 घंटे का हो जाएगा। वैसे भी आप लोग अगर प्रिपरेशन में हैं तो आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी ही होंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है राजस्थान रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं। गवर्नर ऑफ राजस्थान वाज नोन एज राज प्रमुख टिल 1956। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह फर्स्ट गवर्नर थे राजस्थान के। जो फर्स्ट होता है, लास्ट होता है या कुछ भी ऐसा पॉइंट होता है उसमें एक स्पेसिफिक वाला जो पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट ऑफ राज प्रमुख एंड महाराजा प्रमुख क्रिएटेड। कब क्रिएट हुई थी ये? 1949 में हुई थी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह फ्रॉम राज जयपुर एंड महाराजा प्रमुख फर्स्ट एंड ओनली कौन थे? भूपाल सिंह, जो कि थे मेवाड़ के महाराणा। फिर उसके बाद तो क्या था, गवर्नर की पोस्ट हो गई थी, तो इसीलिए ने एक ही बार बन पाए थे फर्स्ट एंड ओनली दोनों। आफ्टर सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 फाइनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का और ये जो पोस्ट थी वो हो गई अबॉलिश्ड। अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा ही है कि गवर्नर का जो हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जो पढ़ते हैं पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं और आर्टिकल 153 टू 167। अच्छा, स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन होते हैं ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो सेंटर करता है। ठीक है, सिलेक्शन जो करते हैं वो सेंटर करता है, अपॉइंटमेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर लिया है वो किस कंट्री से लिया है, और गवर्नमेंट गवर्नर का ऑफिस, दो चीजें हैं। ठीक है, वो किस कंट्री से लिया है ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोरो किया है ना चीजें, वो कहाँ से किए हैं गवर्नर रिलेटेड, बेसिकली आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अपॉइंटमेंट जो होता है जो प्रेसिडेंट करते हैं वो अंडर आर्टिकल 155 करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस बार आपका यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया था ना, गवर्नर के रिलेटेड आर्टिकल्स पूछ लिए थे क्योंकि गवर्नर बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे। ठीक है, केरल तमिलनाडु के जो गवर्नर रहे थे बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे। ओथ किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज के सामने। और ओथ लेते हैं ये कि वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में कहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये फंसा देता है आपको और कभी कभी अमेंडमेंट भी पूछ लेता है कि कौन से अमेंडमेंट में कहा था। आर्टिकल 156 क्लॉज 1, गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 156 क्लॉज 2 में कहा गया है कि गवर्नर जो रिजाइन देंगे वो किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने यहाँ पे थोड़ा इंट्रो टाइप की कर रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
2 क्वालिफिकेशंस दी हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड कंप्लीट होनी चाहिए 35 ईयर। प्लस 2 कंडीशंस और हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है बट ये मेंशन की हुई है आपको। आउटसाइडर होने चाहिए गवर्नर, जिससे कि वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है स्टेट की उसमें इन्वॉल्व ना हो। वाइल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल में 158 क्या बोलते हैं कि नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए और कोई भी इमोलुमेंट और अलाउंस नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं जो कि हमने पढ़ना है राजस्थान के बारे में। इम्पोर्टेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान फैक्ट्स पढ़ेंगे हम। गुरुमुख निहाल सिंह फर्स्ट गवर्नर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं राजस्थान के, रहे हैं। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल गवर्नर, जो कि हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी थी। गवर्नर जो कि अपने ऑफिस टाइम में गुजर गए, उनका देहांत हो गया, वो थे दरबार सिंह, निर्मलचंद, शैलेंद्र कुमार एंड प्रभारा। अब यहाँ पे आपका इसमें फंसते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन। ये कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप से आ चुके हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। गवर्नर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेसिडेंट रूल अभी तक प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम लगा था तब आपके जो गवर्नर थे वो थे संपूर्णानंद। कब लगा था फर्स्ट टाइम? 1967 में लगा था, ठीक है। तो 13 मार्च से 26 अप्रैल तक। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी सीएम कौन थे? सीएम थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये क्वेश्चन भी आपका अभी रिसेंटली हुआ है पेपर राजस्थान सीएटी का 2023 का, उसमें आया था कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा था उसका रीजन, कौन से प्रेसिडेंट रूल का रीजन था? अनक्लियर मेजोरिटी इन असेंबली इलेक्शन, तो था ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल का जो रीजन ये था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। सेकंड जो लगा था प्रेसिडेंट रूल, उसमें गवर्नर थे आपके वेदपाल त्यागी। देखिए अगर किसी फैक्ट में यार कोई भी गलती हो, वैसे कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कोई गलती ना हो, 3 से 4 बार चीजें क्रॉस चेक की जाती है, बट बाई चांस हम भी इंसान है, तो हम आपको बाद में बता देते हैं। हर एक वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पे बता देते हैं। और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपनी तरफ से बता दिया करिए अगर आपको लगा करे कि इस फैक्ट में कोई गलती है। सेकेंड टाइम जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगा तब ये गवर्नर थे राजस्थान के वेदपाल त्यागी, और ये 1977 में लगा था। रघुकुल तिलक थे थर्ड जब प्रेसिडेंट रूल लगा था 1980 में, तब गवर्नर। और एम चन्ना रेड्डी उस टाइम गवर्नर थे जब फोर्थ प्रेसिडेंट रूल लगा था आपका 1992 से लेकर 1993 तक। अब आपको इसमें देखिए, एक तो आपको गवर्नर्स याद रखने हैं कि कब प्रेसिडेंट रूल लगा, तो किसके टाइम पे लगा था, कौन से गवर्नर। आपको सीएम याद रखने हैं, कितना टाइम लगा ये रखना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1967, 1977, 1980, 1993, इन 4 इयर्स में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा। और सॉरी यहाँ पे 1992 आया था ना, स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई आपके प्रेसिडेंट रूल से, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे। नेक्स्ट इज गवर्नर ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तब कौन थे राजस्थान के गवर्नर? वो थे सरदार जोगिंदर। और सीएम कौन थे? राजस्थान के हरिदेव जोशी। शॉर्टेस्ट टेन्योर जिन गवर्नर का रहा वो थे टीवी राजेश्वर। गवर्नर सर्व स्पीकर ऑफ लोकसभा बलिराम भगत, शिवराज एंड हुकम सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ चुका है पहले, पीवाईक्यू है, ठीक है। एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आप एग्जाम देते होंगे स्टेट बीसीएस के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वो जो कि सीएम बने अदर स्टेट के कल्याण सिंह एंड मदन लाल, जो गवर्नर सीएम बने अदर स्टेट के कल्याण सिंह एंड मदन लाल। सरोजिनी नायडू आपको पता है गवर्नर थी, और इन्होंने कहा कि गवर्नर की पोस्ट को बर्ड इन गोल्ड कीज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरकारीय कमीशन और पूंजी कमीशन, ये दोनों आपके गवर्नर रिलेटेड हैं। गवर्नर रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी,
देखा ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो सरकारी कमीशन बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है अलग अलग, तो इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। नेक्स्ट है गवर्नर्स जिन्होंने रिजाइन किया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मदन लाल खुराना, दरबार सिंह एंड प्रतिभा पाटिल। ये आपके पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन राजस्थान? गवर्नर ऑफ राजस्थान इज चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन स्टेट एंड ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन स्टेट। इसका देखिए आपको आंसर पता ही है, फोर्थ है। प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा राजस्थान में? 4 बार। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपका 18 में आया था क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन अ बिल रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर वाज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में और पास कर दिया जाता है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो अगर सेंड किया जा रहा है गवर्नर पे, तो गवर्नर एसेंट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा और उनकी एसेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, ये एक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम सीएम ऑफ स्टेट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फिर सीएम ऑफ राजस्थान के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पहले लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या प्लीज़ कमेंट करके तो बता दिया करो एटलीस्ट कि वीडियोस लग कैसे रहे हैं। सीएम ऑफ स्टेट आर्टिकल 164(1) क्या बताता है कि सीएम को अपॉइंट करेंगे गवर्नर। सीएम कैन बी फ्रॉम आइदर हाउस इन बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इफ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस दे मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। 5 साल का टेन्योर है, गवर्नर का प्लेजर है। ठीक है, दैट इज टर्म नॉट फिक्स्ड। सैलरीज और अलाउंस जो है वो डिटरमाइन कौन करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे। अब सीएम ऑफ राजस्थान जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम अच्छे से फैक्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना, आपका जो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था ना 2023 वाला, उसमें भी ये वाला डाउट हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, सीएम ऑफ, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड करके, तो उसमें भी इलेक्टेड अलग था, सीएम अलग था, तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज थे और उसमें ऑब्जेक्शंस भी लगे थे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे 1949 से 1951 तक। लेकिन बाद में जब आपके इलेक्शन हुए थे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम 1952 में, तो जो बने थे फर्स्ट इलेक्टेड सीएम वो बने थे टीकाराम पालीवाल। अगर फर्स्ट सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री, लेकिन अगर इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड पूछ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया, सीएम थे ये फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, 17 सालों के लिए लगभग ये बने रहे। और इन्हें एक तरीके से बोला जाता है कि ये आर्किटेक्ट हैं मॉडर्न राजस्थान के। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जो लगा इनके टाइम पे 1967 पे, तब ये सीएम थे राजस्थान के। हीरालाल देवपुरा जो थे वो बहुत ही कम समय के लिए सीएम बने राजस्थान के, 16 दिनों के लिए। हरिदेव जोशी सीएम रहे राजस्थान के 3 बार, और इनके नाम एक रिकॉर्ड है राजस्थान में कि ये एमएलए रहे राजस्थान में टू विन असेंबली इलेक्शन फॉर 10 consecutive टर्म। और इमरजेंसी जो हुई थी ना इम्पोज 26 जून 1975 में, इन्हीं के टेन्योर में हुई थी, याद रखना है ये। नेक्स्ट है वसुंधरा राजे, फर्स्ट विमेन सीएम। बरकत उल्ला खान सीएम ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1971। जगन्नाथ पहाड़िया फर्स्ट शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर बने थे राजस्थान के। देखिए वैसे ही सारे फैक्ट्स ना आपको जो है राजस्थान रिलेटेड कोई भी जो आप चीज़ पढ़ेंगे, देखिए वैसे ही जो फैक्ट्स हैं आपको ये सब मिल जाएंगे आपको, अगर आप अच्छे से गूगल करेंगे चीज़ें, टेस्ट पेपर्स देखेंगे लास्ट ईयर्स के, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें, इतनी टफ नहीं होती हैं। सीएम सर्व एज डिप्टी सीएम टीकाराम हरिशंकर, बनवारी लाल, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। सीएम जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की पोस्ट पर उन्होंने सर्व किया, हीरालाल देवपुरा। सीएम विद द मोस्ट डिप्यूटी सीएम अशोक गहलोत, एंड सीएम हु लेटर बिकम गवर्नर हरिदेव जोशी एंड मोहनलाल सुखड़िया। अब पढ़ लेते हैं हम टीकाराम पालीवाल, ओनली पर्सन थे जो कि डिप्यूटी सीएम बने थे आफ्टर बिकमिंग सीएम, और इन्हें फादर ऑफ लैंड रिफॉर्म भी कहा जाता है।
कमला बेनीवाल फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम बनी और फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन राजस्थान। 4 बार प्रेसिडेंट रूल लगा, इनका ईयर आप याद कर लेना। फर्स्ट नॉन कांग्रेस मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत और यंगेस्ट सीएम रहे अशोक गहलोत। 47 ईयर्स की एज थी जब ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे। डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान फ्रॉम 1952 टिल डेट ये रहे डिप्टी सीएम, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्लीज इनके नाम याद कर लीजिएगा। और सीएम ऑफ राजस्थान 1949 से लेकर टिल डेट तक, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, अगर आप याद कर पाए तो प्लीज कर लीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा, आप जनरली जब पढ़ते होंगे। यहाँ भी पढ़ लेते हैं। एज पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम इन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। एज पर आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड और एडवाइस, गवर्नर को एड एंड एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड आर्टिकल 164 के अंदर इनके जो है मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज एंड अलाउंस बताई गई हैं। According to Article 164, Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other ministers shall be appointed by the Governor on the advice of CM, and the minister shall hold office during the pleasure of Governor। ठीक है। टर्म क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ गवर्नर। एक्चुअली वैसे बोलते हैं कि प्लेजर ऑफ गवर्नर है, बट एक्चुअली होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉय मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 93rd अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? 91st Amendment Act of 2003, total number of ministers, including the Prime Minister, in Council of Ministers shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha। ये वैसे आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, बीपीएससी सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये। एंड द मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। दिल्ली में कितना है ये बताइए आप मुझे। ये वाला जो फैक्ट है इसका एक्सक्लूजन भी है, तो दिल्ली में बताइए कितना है। ओथ दिलाएंगे गवर्नर, मिनिस्टर नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be मिनिस्टर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कोई भी साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बताया, ये जो है चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डाटा फैक्ट, अगर आप चाहें तो प्लीज़ आप इसको देख लेना अच्छे से। राजस्थान फुल लिस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियोज, 2023 में जो इलेक्शन हुए थे तब का ये डाटा है आपका, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए राजस्थान की फुल लिस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियोज है, तो आप इसमें सीएम, डिप्यूटी सीएम एंड डिप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा के अब चाहें तो देख सकते हैं पोर्टफोलियोज, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर के पास ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह, लाल मीना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये रहे। अगर आप चाहें तो प्लीज ये पढ़ लीजिएगा इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।